अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। मैंने आज बड़ी ही ज़बरदस्त जो है ना चटनी बनाई है, वो भी टमाटर और पुदीने की चटनी। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। तो ये जो चटनी है ना, ये अगर आप नमकीन चावलों के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं तो बड़ा ही मज़ा आता है। इसके साथ सालन खाने की ज़रूरत ही नहीं रहती, इतनी मज़े की ये चटनी है। और मैंने इसको बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। तो आइए देखिए कि ये चटनी मैंने कैसे रेडी की थी। तो सबसे पहले एक पैन लिया था, उसके अंदर मैंने तकरीबन 2-3 टेबलस्पून भर के जो है ना वो ऑयल के डाल दिए थे। और उसके अंदर फिर मैंने ना 2 टमाटर जो है ना वो हाफ कट करके उस पैन के अंदर डाल दिए। और साथ ही फिर मैंने ना इसके अंदर डाले थे तकरीबन 3 से 4 क्लोव्स लेके ना गार्लिक के, उसको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया था। और वो भी मैंने इन टमाटर्स के साथ जो है ना वो ये देखें डाल दिए थे। और फ्लेम जो थी वो मैंने ऑन कर दी हुई थी इसकी। तो ये तकरीबन मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी। ऊपर से मैं इसका जो लिड है ना वो मैं बंद कर दूंगी ताकि जो टमाटर है ना वो सॉफ्ट हो जाएं। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद मैंने लिड को उठाया तो ये देखें टमाटर जो थे ना वो अच्छी तरह स्टीम के अंदर सॉफ्ट हो चुके थे। और मैं ना इनके ऊपर से ये देखें जो छिलके थे ना वो मैं उतार दूंगी सारे टमाटर्स के। और आप देख रहे होंगे कि गार्लिक जो है ना वो भी पक चुका था, वो भी हल्का हल्का सा लाइट ब्राउन सा हो गया था। और अगर आप जो है ना वो गार्लिक ज़्यादा पसंद नहीं करते तो सिर्फ 2-3 ही क्लोव्स इसके अंदर डालें। और फिर ये देखें मैंने फ्रेश जो पुदीना है ना वो तकरीबन 1 कप भर के लिया है। और उसके अंदर मैंने 3-4 टेबलस्पून भर के धनिए के भी डाले हैं, ग्रीन जो धनिया होता है ना उसके। फिर मैंने 6-7 ग्रीन चिली ली हैं, मीडियम साइज़ का अनियन लिया है, थोड़ा सा जिंजर लिया, तकरीबन 1 इंच जिंजर थोड़ा ही डालें इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें ये देखें मैं जो है ना ब्लेंडर उसके अंदर डाल रही हूँ इनको ब्लेंड करने के लिए, ताकि इनकी मैं एक सॉस सी बना लूँ। तो ये जब सारी चीज़ें मैंने डाल ली तो फिर मैंने वो जो टमाटर और गार्लिक का वो जो शैलो फ्राई उनको करके रखा हुआ था ना साइड पे, वो भी मैंने वो ठंडे हो चुके थे तो मैंने वो भी इसके अंदर सारे डाल दी हैं। और इसके अंदर डालने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर अनारदाना जो होता है ना वो भी डालूंगी। और पहले उसके मैंने थोड़ा सा नमक डाला, तकरीबन 1 टीस्पून नमक का डाला इसके अंदर। और फिर उसके बाद फिर मैंने अनारदाना जो है ना वो तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर डाल दिया। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने ये देखें इसका लिड जो है वो बंद कर दिया था। और फिर मैं इसको ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से, ताकि इसकी एक सॉस सी चटनी सी बन जाए। आप इस चटनी को ना फ्रेश पुदीने और फ्रेश धनिया के साथ बनाएं तो आप यकीन करें कि ये बहुत ही मज़े की चटनी बनेगी। और जैसे मैंने चीज़ें डाली हैं वैसे ही सारी चीज़ें डालें। तो इधर देखें ये सारी चीज़ें ब्लेंड हो चुकी थी तो मैंने इसको ब्लेंडर से निकालना शुरू किया है। और पहले मैं इसको एक पॉट के अंदर डाल लूँगी इसके अंदर, क्योंकि और भी चीज़ें अभी मैंने शामिल करनी हैं। तो ये सारी चटनी निकालने के बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद फिर मैं जनाब लेमन लूँगी। जी हाँ, एक बड़े साइज़ का मैंने लेमन लिया था। आप चाहे तो इसके अंदर 1.5 लेमन डाल सकते हैं, जितना भी खट्टा आप पसंद करते हैं। या फिर आप लेमन की जगह इसके अंदर जो इमली है उसका पल्प भी डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून भर के डाल दें। या तो फिर आमचूर जो होता है ना ड्राई मैंगो पाउडर वो भी डाल सकते हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर जो लेमन है उसको स्क्वीज़ अच्छी तरह से कर लिया था। और फिर ये देखें मैंने एक छोटा सा पैन लिया, उसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के मैंने ऑयल का डाला है। और उसके अंदर तकरीबन 3-4 जो चुटकियाँ हैं ना वो कलवंजी की डाली हैं। और आधा टीस्पून इसके अंदर ज़ीरे का डाला है। और बस इसको तकरीबन 30-40 सेकंड के लिए ही ऑयल के अंदर डाल के इसको फ़ौरन से उतार लें और उस चटनी के ऊपर डाल दें, ये एक तड़के की तरह। ये देखें ज़ीरे को ज़्यादा काला नहीं करना और ना ही कलवंजी को ज़्यादा ऑयल के अंदर पकाना है, बस जल्दी से डालें और इसको निकाल लें और उस चटनी के ऊपर डाल दें। मैं कहती हूँ बड़ी ज़बरदस्त ये आपकी जो चटनी है ना वो तैयार होगी। आप इस चटनी को बना के फ्रिज में स्टोर कर लें और जब आपका दिल करे वो निकाल के खाएँ इसको।
کو، اور آپ اس کو یوگرٹ کے اندر بھی اگر ڈال کے کھائیں گے تو اس کا بھی بہت مزہ آئے گا، جیسے ہم یوگرٹ کی چٹنی بناتے ہیں ویسے ہی۔ تو آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کی یہ جو سوس ہے، چٹنی ہے، وہ کیسے بنی، اور مجھے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔